हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इस बार छठ का ब्लॉग शेयर करूँगी, तो जी हाँ, मैं छठ का ब्लॉग मैंने अभी खरना का ब्लॉग शेयर किया था, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया। तो अब ये लीजिए, संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का ब्लॉग है ये। तो ये संध्या के अर्घ के दिन का सुबह का टाइम है, जिस टाइम पे प्रसाद बनता है, यानी कि ठेकुआ बनता है। तो वैसे तो ठेकुआ हमारी मम्मी लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे से बनाना शुरू कर देती है, बट मैं थोड़ा देर से गई थी। बट मैंने उसी टाइम जो भी हो रहा था उसका ब्लॉग क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी बन रहा है ठेकुआ। जैसे इसका जो डो बनाते हैं उसको कुछ इस तरीके से इसके सांचे पे रखकर प्रेस करते हैं। पहले बॉल की तरह बना लेते हैं और प्रेस करते हैं, एंड उसके बाद इसमें डिज़ाइन बन जाती है और उसके बाद इसे डीप फ्राई करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एंड ज़्यादातर लोग छठ के प्रसाद का इंतज़ार इसी ठेकुआ को खाने के लिए करते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन इसमें बन गया है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन का मिलता है। वुडन जो इसका सांचा होता है, तो आप वो ख़रीद के बना सकते हैं। तो ये कुछ बना हुआ है, कुछ आटे का बनता है, कुछ मैदे का बनता है, तो दोनों तरीके से मिला के बनता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे बिल्कुल ही मार्केट बंद रहता है। तो मैं थोड़े टाइम के लिए गई थी, तो मुझे कुछ अपनी चीज़ें भी लेनी थी, तो उसके लिए मैं मार्केट चली गई। बट मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बिकॉज ओवर रश था मार्केट। आप देख सकते होंगे, आपको चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी। एंड मेरा इस दिन फास्ट भी था। मैं छठ तो पूरा नहीं करती हूँ, बट एक दिन का व्रत रहती हूँ, ठाड़ी देती हूँ, तो उसमें भी फास्ट रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी बुआ और चाची, मम्मी, ये लोग सब लोग मिलके सूप सजा रही है, डाला सजा रही है। सूप जैसा कि आप देख रहे हैं, सूप में गागर, नींबू, गन्ना, मूली, केला और ठेकुआ जो हम बना था घर पे, वो सेब, अमरूद, जितने भी फल और जो भी सीजनल चीज़ें होती है वो सब कुछ चढ़ाया जाता है इसमें। ये है नारियल पे हल्दी और आर्त का पत्ता या अर्तक पात बहुत लोग इसे बोलते हैं, वो लगाया जा रहा है। शुभ माना जाता है इसे। तो ये डाला में, सूप में और नारियल में भी लगाया जाता है, एंड नींबू में भी। और इसमें जितने तरीके के फल फूल रहते हैं वो सब कुछ डाला जाता है, और इसी सूप से हाथ उठाया जाता है, इसी सूप पे अर्घ दिया जाता है। और ये सूप सजाने के बाद वहाँ दिया और अगरबत्ती जला दिया गया है। और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस त्यौहार की। आप बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, तो उतना ही कठिन भी होता है ये करना। ये मेरी मम्मी है जो सूप पर फूल डाल रही है अभी, और बहुत टफ होता है व्रत करने वाले के लिए भी, और उस व्रत की तैयारी जो करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारा काम होता है और बहुत इसकी तैयारी भी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि साफ़ सफाई का, शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंड सब लोग, बहुत सारे लोग अपना अपना सूप देते हैं करने को। तो ये था मेरा शाम के टाइम, अर्घ के टाइम का लुक। तो इसमें जो है, लोटे में जल लेकर के, आम का पत्ता लेकर के, इसे खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसको लेके ही घाट तक जाते हैं। तो जी हाँ, ये त्यौहार वैसे तो घाट में मनाया जाता है, बट मेरे यहाँ छत पे ही होता है। और अब मैक्सिमम लोग अपने छत पे करने लगे हैं, क्योंकि पूजा जो है छत पे बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और शांति से हो जाती है। और अब इसके बाद मैं और मम्मी जा रहे हैं घाट की तरफ, जो घाट हमारे यहाँ छत पर बनाया गया था। और इसके पास देखिए, सारा सूप सजा दिया गया है। पूजा की तैयारी में जेंट्स भी हेल्प करते हैं इसमें, चूँकि काम इतना ज़्यादा होता है कि आप अकेले सोच भी नहीं कर सकते हैं करने को। जितने लोग मिल जाएं उतना कम ही होता है इसमें। तो ये थी मेरे मायके की पूरी फैमिली। पूरे लोग तो नहीं थे, बट कुछ लोग थे जो आए हुए थे, और मम्मी पापा, चाचा चाची, ये सब लोग तो वहीं रहते हैं। और अब इसके बाद पानी में उतरने की कुछ बातचीत हो रही थी। तो ये देखिए, घाट कुछ इस तरीके से सजाया गया था। और ये सूर्यास्त के टाइम का था, तो सूर्य देवता बादल में छुपे हुए थे, तो हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि वो थोड़ा भी हमें दिखे। और इसके बाद मम्मी पानी में उतरी है, और इस मम्मी के बाद मैं भी पानी में उतर जाऊंगी। तो पानी में उतरने के बाद हम इसमें डुबकी लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये गीले बदन होता है। कुछ लोग बस पानी में उतर के इस पूजा को कर लेते हैं, बट कुछ लोगों के यहाँ बिल्कुल गीले बदन ये पूजा होती है, तो वो डुबकी लगाते हैं। और हाँ, इस पानी में गंगा जल को मिला दिया जाता है, ये मानते हुए कि हम गंगा जी में पूजा कर रहे हैं।
और शुद्ध करने के लिए पानी को। तीन बार डुबकी लगानी होती है। और डुबकी लगाने के बाद आंचल में ही पान का पत्ता, उस पे सुपारी, अक्षत, फूल, सिंदूर, हल्दी, पिठार, ये सब कुछ डाल करके आराधना करते हैं सूर्य देवता की। डूबते हुए सूर्य की इस टाइम पे आराधना करते हैं। और थोड़ी देर जब सूर्यास्त होने लगता है तब उसी आंचल पे, उसी पान के पत्ते के ऊपर सारे सूप को लेकर अर्घ दिया जाता है उसी सूप पर। एंड मैंने अभी एक शॉर्ट्स वीडियो 10 दिन पहले डाली थी जिसको बहुत सारा सपोर्ट दिया आप लोगों ने, आप लोगों को बहुत पसंद आई। उस पर 2 मिलियन व्यूज़ हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड उससे रिलेटेड मैंने जितने भी शॉर्ट्स वीडियो डाले उन सबको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से अगले वीडियो में आपको इस वीडियो के लिए भी थैंक्स बोल सकूं। तो ये देखिए, मम्मी के बाद अब मेरी बुआ मेरे हाथ पे वो चीज़ें रख रही हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। बिहार में किसी भी पूजा या शादी में नाक से सिंदूर पहनने की रस्म होती है। वैसे मैं नाक से सिंदूर नीचे से ही पहन के आई थी, बट फिर भी जो ऑरेंज सिंदूर होता है जिसे मटिया सिंदूर कहते हैं या बिहौती सिंदूर कहते हैं, वो इस पूजा में इस्तेमाल होता है हर एक रस्म में। जैसा कि आपने खरना में भी देखा होगा, खरना की पूजा में भी इसी सिंदूर का इस्तेमाल किया गया था। तो अब जो भी व्रतिन होती है वो इसी तरह गीले बदन पे सूर्य देवता की कुछ देर तक आराधना करती है जब तक कि उनके सूर्यास्त का रूप ना दिखे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर सूर्यास्त की मतलब सूर्यास्त का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी अपनी प्रार्थना सूर्य देव से करते हैं इसी टाइम पे। एंड इसके बाद होता अर्घ, बट अर्घ की का वीडियो क्लिप मिसिंग है तो आपको मैं अभी का अर्घ नहीं दिखा पाई संध्या का, बट आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको सुबह सूर्योदय के टाइम का अर्घ का ब्लॉग दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये लगभग इस टाइम पे 4:25 बज रहे थे एंड सूर्योदय का टाइम था 4:57 का, सॉरी 5:57 का। और इस टाइम पे बज रहे थे सुबह के 5, तो लगभग आधा पौन घंटा बाकी था। और इसके बाद जब टाइम हुआ सूर्योदय का तो मम्मी अंदर आई, उसके बाद फिर मैं भी इसी तरीके से आऊँगी जैसा कि आपने शाम के टाइम पे देखा था। और इस पूजा में बिल्कुल पहली बार मतलब अखंड कपड़े ही पहनते हैं, सारे कपड़े आपके जो हैं वो अखंड होने चाहिए। और हाँ, सुबह के टाइम थोड़ा टफ होता है क्योंकि पानी रात भर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है। तो जो कलश हम दोनों अपने साथ लेकर के आए थे उसी कलश पे एक दीपक जला दिया है हमने। और सेम जो जिस पत्ते को शाम को हमारे आंचल में दिया गया था वही पत्ता हमें सुबह के टाइम पे भी आंचल में दिया गया।
ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य यानी सूर्यास्त की भी पूजा उतनी आस्था के साथ की जाती है। अब तो बिहार के बाहर भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं इस पूजा को। सेम उसी सूप को सुबह भी रखा जाता है, बट उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको बदला जाता है, कुछ पकवान जो होते हैं उनको बदल दिया जाता है। फल वही रहते हैं, बस जो पकवान होता है वो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे पकवान, नए पकवान रख दिए जाते हैं। तो अब इस टाइम पे हम लोग फिर से हाथ जोड़कर सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी सूर्य की लाली दिखती, अभी तक लाली दिखी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्योदय का टाइम था 5:47 और हम लोग पहले ही पानी में चले गए थे और लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद सूर्य देवता ने दर्शन दिया था। और जब उनके दर्शन मिले उसके बाद ही अर्घ देने का जो है वो शुरू हुआ था काम। और इस टाइम पे हवा भी चल रही थी तो थोड़ी ठंड लग रही थी, बट हाँ ठीक है, जो आप त्यौहार करते हैं या कुछ ऐसा कठिन करते हैं तो ऊपर वाला आपको शक्ति देता है जिससे आप कर लेते हैं आराम से। और खैर जो भी हो, कम से कम भगवान हमारी पूजा को सफल रखे। तो ये देखिए अर्घ इस तरीके से सूप पर दिया जाता है। पहले गंगा जल और कच्चा दूध मिला करके लोग जल डालते हैं और उसके बाद जो व्रतिन होती है वो सूप को लेकर के एक परिक्रमा करती है और उसी सूप को नीचे पानी में वापस से टच करके फिर उस सूप को हटा दिया जाता है। इससे माना जाता है कि इस सूप की पूजा हो चुकी है और प्रसाद चढ़ चुका है। और इसके बाद सब लोग मेरी तरफ आकर अर्घ दे रहे थे। मुझे सूप नहीं उठाना था क्योंकि मैं कंप्लीट व्रत नहीं रहती हूँ, बस ऐसे ही मेरी आंचल पर आकर लोग अर्घ दे रहे थे। और इसी तरीके से मेरे छठ पूजा मेरी संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट on my channel. Bye bye, take care, see you soon. Thanks for watching and keep sharing.